डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। और हम लोग इस समय एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी कक्षा 7 में अब तक हमने 2 लेसन्स कर लिए हैं और अब शुरू होता है लेसन 3। और लेसन 3 है आंकड़ों का प्रबंधन। जैसे हम लोगों ने 6 में देखा था ऐसे ही है, जिसके अंदर सांख्यिकी के मौलिक सिद्धांतों की चर्चा की गई है। मौलिक सिद्धांतों में अगर आप देखें तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में माध्य माध्यिका बहुलक से संबंधित बातें चर्चा की गई थी। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3 यानी कि लेसन 3 में हम लोग चल रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में चलते हैं। इसमें कहा गया है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर एक नया शब्द आया है, परिसर। दरअसल पहला क्वेश्चन है, परिसर का मतलब होता है रेंज। रेंज क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर आप उसको सेंटीमीटर में नाप रहे हैं 10 बच्चों की ऊंचाई, तो मान लीजिए 10 बच्चों की ऊंचाई आपने देखा 155, 145, 146, 161, 154, 161, 165, 100 सेंटीमीटर चल रहा है, सारे के सारे सेंटीमीटर है। 132, 153, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 142, 146, 10 बच्चे हो गए। इतने सेंटीमीटर में सबके आंकड़े दिए गए। अब पूछा गया है परिसर बताओ। परिसर का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। रेंज जो होता है परिसर का मतलब होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम। बस यही आपको कर देना है। अगर इसको पूरा देखें सारे आंकड़े को, तो सबसे ज़्यादा अधिकतम कौन दिख रहा है? 165 दिख रहा है। और सबसे कम कौन दिख रहा है? 132। तो बस इन्हीं दोनों को आप घटा दीजिए, तो 15, 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 3 गया 3। तो कह सकते हो 33 सेंटीमीटर इसका परिसर आ गया। दरअसल रेंज की ज़रूरत बहुत पड़ती है, यानी यहाँ से यहाँ तक के लोग हैं हमारे पास, है ना। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास, जैसे हम अगर क्लासेज अपनी लेते हैं तो हमारी क्लास के अंदर में 18 से लेके 35 तक के बच्चे मिलते हैं, है ना। तो वो हमारा रेंज हो गया कि 18 से 35। कभी कभी तो 40 तक के लोग मिल जाते हैं। तो 18 से के कभी कभी 17 के भी मिल जाते हैं। इंटर पास करके बच्चे आ जाते हैं कभी कभी। तो ये इसी को रेंज कहते हैं। तो हमसे अगर पूछा जाए कि आप कितने किससे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो हम कह देंगे हम जो है 17 से लेके या 18 से लेकर के 40 तक के उम्र के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो यही इसी को रेंज कहा जाता है। रेंज मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम। तो पहला क्वेश्चन इस तरह आपका सॉल्व होता है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है कि कक्षा के मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। सारणीबद्ध रूप आपको अगर याद होगा तो हम लोग कैसे किए थे, पहले मिलान चिन्ह करते हैं ना। पहले एक संख्या लिख देते हैं, फिर मिलान चिन्ह लिखते हैं और फिर उसको बारंबारता उसकी लिख देते हैं। तो चलिए हम दूसरा में गिनती लिख दे रहे हैं। आइए पकड़ा जाएगा 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 9 के बाद है आपका 6 5 8 4 6 7। इतने सारे गिनतियाँ दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गिनतियाँ दी गई। तो आओ देखते हैं। अगर हम यहाँ पहले लिख दे संख्या या अंक लिख दे यहाँ पर, और यहाँ पे लिख दे टैली मार्क, टैली चिन्ह हो गया, और ये उसकी संख्या या बारंबारता। तो अब अगर हम यहाँ पर लिखे तो 1 लिखेंगे। 1 कितनी बार हमें दिख रहा है? केवल 1 बार दिख रहा है, तो ये 1 ही हो जाएगा। कहीं 2 भी दिख रहा? हाँ दिख रहा। 2 देखो कितनी बार दिख रहा है? 2 दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पे 2, बस 2 ही बार दिख रहा है। तो हम 2 चिन्ह खींचेंगे और यहाँ 2 हो जाएगा। 3 दिख रहा? हाँ जी दिख रहा।
तो 3 कितने दिख रहा, ये देखो यहाँ 1 और कहीं नहीं दिख रहा, तो एक ही बार आया है। 4 दिख रहा, हाँ दिख रहा, और 4 चेक करें, 1 2 3, 3 बार आया, तो आप 3 पंक्तियाँ खींचेंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे। और देखिए 5 दिख रहा, हाँ दिख रहा है, तो 5 कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4, 4 जगह दिख रहा है, यहाँ 4 लिख देंगे। अब देखो 6 दिख रहा, हाँ दिख रहा, 1 2 3 4, ये भी 4 बार दिख रहा है, यहाँ भी 4 लिख दिया। अब देखो 7 दिख रहा, हाँ दिख रहा, 1 2, 2 बार 7 दिख रहा है, 2 बार। और ये 5 मैंने काटा नहीं था क्या, चेक कर लूँ एक बार, 1 2 3, 5 कितनी बार, 4 बार है ना, तो 1 2 3 4, ठीक है, 7 तक हो गया। अब सारी गिनतियाँ कर गई, अभी बची है 8 बच गया। 8 जो है 1 बार आया है, यहाँ कट गया, और 9 भी 1 बार दिख रहा है, यहाँ दिख रहा। तो अब इसकी जांच होगी कि हम लोगों ने जो किया है वो सही किया कि नहीं किया है, तो इसको हम काउंट कर लेंगे। 1 1 2 2 4 4 8 4 12 12 3 15 1 16 2 18 1 19, एक गिनती कोई छूट रही, 4 5 मिल गया। 5 जो है 5 बार होना चाहिए था, मिल गया, ये रहा। अब आपका ये आंकड़ा मेंटेन होगा 20। तो अब ये मिल गया ना, अब इससे क्या होगा कि हाँ भाई छांटने में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने आंकड़े देख लिया। अब इस पर आधारित सवाल दिए गए हैं, आओ सवाल समझ लेते हैं। सवाल क्या दिया गया है, सवाल देखते हैं। सवाल है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो भाई सबसे बड़ा अंक तो 9 है, पहला क्वेश्चन। सबसे बड़ा अंक कौन है, तो 9 है। सबसे छोटा अंक कौन सा है, दूसरा प्रश्न। सबसे छोटा अंक 1 है, बहुत सही। इन आंकड़ों का परिसर क्या है, देखो तीसरा में परिसर पूछा गया, परिसर। तो परिसर आप 9 मैक्सिमम और 1 मिनिमम, तो 9 माइनस 1 कर देंगे, 8 आ जाएगा परिसर। और अंक गणितीय इसका माध्य क्या है। अंक गणितीय माध्य का मतलब होता है कि इन सभी को जोड़ा जाता है और जोड़ करके और उनको उतने अंकों से भाग दिया जाता है। समांतर माध्य अगर हम देखना चाहें तो क्या करते हैं, जैसे 1 अगर 1 बार आया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंक गुणा बारंबारता, अंक पर और लिखते हैं अंक गुणा बारंबारता। तो यहाँ करेंगे तो इन दोनों गुणनफल आएगा। देखो 1 गुणा 1 बराबर 1, 2 गुणा 2 बराबर 4, अभी जोड़ा जा रहा है। 3 गुणा 1 बराबर 3, 4 गुणा 3 बराबर 12, 5 गुणा 5 बराबर 25, 6 गुणा 4 बराबर 24, 7 गुणा 2 बराबर 14, 8 गुणा 1 बराबर 8 और 9 गुणा 1 बराबर 9। अगर इन सबको हम जोड़ दें तो हमारा योग मिल जाएगा। इनको जोड़ेंगे तब भी वही आएगा, इसको जोड़ेंगे तब भी वही आएगा, क्योंकि इन्हीं का गुणनफल हमारे पास है। चलो जोड़ते हैं। 9 8 17, 4 21, 4 25, 5 30, 2 32, 3 35, 4 39, 1 40, 4 1 5, 2 7, 2 9, 1 10, ये हो गए 100 अंक। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है, आपको पता होगा कि 5 संख्याएं कौन कौन है, 0 1 2 3 4, यही 4 पूर्णांक शुरुआत में है 5 संख्याएं। तो इन सब को जोड़ करके अगर हम 5 से भाग दे दें तो हमारा ये सवाल बन जाएगा। 4 3 7 2 9 1 10, ये हो जाएगा 10/5 यानी 2। ये सवाल था प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, ये रहा। चौथा प्रश्न देखें तो चौथा में लिखा हुआ है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, उसका माध्य रन बताओ। तो देखो क्या क्या बनाया, 58 बनाया, 76 बनाया, 40 बनाया, 35 बनाया, 46 बनाया,
50 बनाया, 0 बनाया और 100 बनाया। कितनी पारियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से भाग दे दो, बस यही करना है। माध्य का मतलब होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। बस आपको जोड़ लेना है इसको, और जोड़ते हैं तो 0 0 6 5 11 11 और 6 17 17 और 8 25 2 2 2 5 7 7 4 11 3 14 4 18 18 7 25 25 5 30 3 1 4 405 बटा 8 है। अब आप इसको भाग दे दिए, 8 25 40 0, ये हो जाएगा 8 6 48 या कुछ ऐसा ही आ जाएगा। यानी ये कहने का हुआ अर्थ कि सभी पदों को जोड़ना है और बटे उनके पदों की संख्या से भाग देना है, यही समांतर माध्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न में देखते हैं तो एक सारणी दी गई है और उसके 3 लोग हैं, उनके खेलों को दर्शाती है। आओ देखते हैं। तो सारणी आपके सामने होगी, देखते हैं क्या है ये। निम्नलिखित सारणी में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। तो ये खिलाड़ी है, खिलाड़ी है A B C और इनके खेल हैं, पहला खेल, दूसरा खेल, तीसरा खेल और चौथा खेल। 4 खेल इन लोगों ने खेला है। तो अब इस सारणी में इन्होंने पाया 14 16 10, 14 16 10 और 10। दूसरे ने खेला है 0 8 6 4 और तीसरे ने खेला 8 11 और खेला ही नहीं इसको, और 13। ये है इनके खेलों का प्रक्रिया। अब इस पर आधारित आपको जवाब देना है। पहला प्रश्न है, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो अगर हम ए का माध्य ज्ञात करेंगे, पहला क्वेश्चन है, तो माध्य कैसे निकलता है? 14 + 16 + 10 + 10 और बटा 4, पदों का योग बटा पदों की संख्या। जोड़िए 4 6 10 1 2 3 4 5, 50 अंक उसने बनाया। हाँ, और ये 4 12 में बनाया, भाग देंगे तो आ जाएगा 12.5। दूसरा क्वेश्चन इस पर है कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। भाई 3 खेल खेला है तो हम केवल 3 से भाग देंगे, बस 4 से क्यों भाग देंगे? आप समझ रहे हैं, जब 3 ही गेम खेला है तो केवल 3 से भाग देंगे, 4 से नहीं भाग देंगे। और तीसरा सवाल है, लिखा है कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? जैसे ए का ज्ञात किया था वैसे बी का ज्ञात करेंगे। कैसे? 0 + 8 + 6 + 4 और बटा 4। तो 6 4 10 8 18 बटे 4, 4 से भाग दे देंगे, 4 चौके 16, 4 5 20, आधा मिल गया। किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है? ए का प्रदर्शन अच्छा है। देखो ए ने सबसे बढ़िया मैच खेला है, अच्छा रन बनाया, उसका माध्य ज़्यादा आया है, तो ए का प्रदर्शन इसमें सबसे बेहतरीन रहा। ये रहा 5वां सवाल। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें टेबल वगैरह ज़्यादा है तो देखते हैं। 6वां सवाल है कि विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक दिए गए। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक क्या है? तो क्या हम अंक लिखें? ये आपके सामने है, आप दिख रहे हैं। चलो मैं लिखता हूँ 85 76 90, 85 76 90, 85 39 48, 85 39 48, 56 95 81, 56 95 81 और 75। इतने अंक हैं। अब बताइए
कह रहा कि पहला क्वेश्चन इस तरह बनाया गया है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक कौन। देखो, विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक अंक देखा जाए तो 95 अंक प्राप्त किया। सबसे अधिक कितना प्राप्त किया है? 95। और सबसे कम देखो 39 है, और तो कम नहीं दिख रहा। सबसे कम कौन होगा? सबसे कम अंक कौन है? तो यहाँ 39 दिख रहा है, ये सबसे कम अंक प्राप्त किया। विद्यार्थियों का परिसर बता दो। परिसर का मैंने बताया था, मतलब कि मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दो। 95 में से 39 घटा दो तो परिसर मिल जाएगा। 15 में से 9 गया 6, 8 में से 3 गया 5। ये है परिसर, 56 अंकों का परिसर। समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक क्या है? अब माध्य अंक करने के लिए आपको इन्हें जोड़ करके और इनकी संख्या से भाग देना पड़ेगा। आओ ये ज्ञात करते हैं। तो हम योग निकालते हैं, योग बटा संख्या। तो योग चलो जोड़ते हैं। 5 1 6, 5 11, 11 और 6 17, 17 8 25, 25 और 9 34, 34 और 5 39, 39 40, 5 45, 5 50, 5 7 12, 8 20, 9 29, 34, 38, 41, 49, 58, 7 65, 65 और 8 73 हो गया। अब पदों का योग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग थे तो ये 0 कट जाएगा, आपको उत्तर आ जाएगा 73। ये इनका समूह का औसत निकल गया। मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। लिखा 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। देखो, इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर वही कहानी है। 1555, 1670, 1750, 2013, 2540 और 2820। बस माध्य ज्ञात करना है। सबको जोड़ो। 1 2 3 4 5 6, ये रहा। अब जोड़ करके 6 से भाग दे दो, माध्य संख्या मिल जाएगी। हम जोड़ें 0 0 3 3 3 5 8, फिर 2 4 6 1 7 5 12 7 19 5 24, 2 आया 8 10 5 15 15 7 22 6 28 5 33 3 2 5 2 7 2 9 1 10 1 11 1 12, इतना आया और बटा 6 कर दो। बस माध्य संख्या निकलने वाली है। 6 दूना 12, 0 6 25 30, 48 6 8 48। तो 2058 जो विद्यार्थियों का औसत माध्य आ गया। करना कुछ नहीं है, ये आपका 7वां प्रश्न था। 8वां में लिखा है एक नगर में किसी विशेष सप्ताह 7 दिनों में हुई वर्षा निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। तो यहाँ पर लिखा है सोमवार, ये 8वां सवाल है। तो यहाँ सोमवार है, सोमवार को 0.0, मंगलवार को वर्षा हुई है 12.2, बुधवार को वर्षा हुई है 2.1, बृहस्पतिवार को वर्षा हुई है 0.0, शुक्रवार को वर्षा हुई 20.5, शनिवार को वर्षा हुई 5.5 और रविवार को वर्षा हुई 1.0। इसके बाद कह रहा उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर बता दो। परिसर मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम आप देख रहे हो तो 20.5 है और मिनिमम क्या है 0 है, तो आपका उत्तर आ गया 20.5। ये आपका पहला क्वेश्चन था परिसर का। दूसरा कह रहा इस सप्ताह की माध्य वर्षा बता दो। माध्य वर्षा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सभी पदों को जोड़ना पड़ेगा और फिर इनकी संख्या पे भाग देना पड़ेगा। आओ चलो जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं 0 5 5 10 11 2 13
हासिल में 1 आया, 2, 5, 7, 7, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 1, फिर 1 आया, 2, 3, 1, 4, इतना आ गया। अब ये कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, 7 से भाग। अब 7 छक्के 42 होगा नहीं, 7 बचे 35, 6 बचा 63, 7 9 63, तो 5.9 सेंटीमीटर इनका औसत वर्षा आ गई। लिखा कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। अब 5.9 से कितने दिन कम रही? एक ये कम रहा, एक ये कम रहा, एक ये कम रहा, और एक ये कम रहा, एक ये कम रहा। 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिनों में जो बरसात हुई है वो माध्य वर्षा से कम हुई है। इसीलिए आप देखे होंगे मौसम विभाग की भविष्यवाणी में तो बताता है कि अब की बार औसत वर्षा अधिक रहनी चाहिए या कम रहनी चाहिए, बताता है। तो वो परिसर के माध्यम से यानी इसी माध्य के माध्यम से बता देता है। तो ये आपका 8वां सवाल कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न लिखा है कि 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई, निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। देखो 9वां प्रश्न, कौन परिणाम मिला? 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। अब करा सबसे लंबी लड़की की लंबाई बताओ। बताओ इसमें सबसे लंबी कौन है? तो देखें 150 ये है, 151 ये है, और नहीं है ना, 151 से बड़ी कहीं। तो आप लिख सकते हो 151 सेंटीमीटर, ये सबसे लंबी है। पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है? 135, 128, देखो 128 होना चाहिए। अगर हम 128 की बात करें तो सबसे छोटी लड़की की लंबाई हो जाएगी 128 सेंटीमीटर। इन आंकड़ों का परिसर क्या है? परिसर देखोगे तो क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। 151 में से 128 घटा देना पड़ेगा, 11 में से 8 घटाएंगे 3, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 23 सेंटीमीटर इसका परिसर आ गया। लड़कियों की माध्य ऊंचाई बता दो। अब देखो माध्य ऊंचाई बताने के लिए वही करना पड़ेगा, सभी पदों को जोड़ना पड़ेगा और उससे भाग देना पड़ेगा। और जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो 1, 3, 4, 9, 13, 6, 19, 19 और 2, 21, 22, 8, 30, 9, 39, 39 और 5, 44, 4 आया, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 3, 23, 5, 28, 2, 30, 3, 33, 5, 38, 3, 41, फिर 4 आया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये रहे। लड़कियां कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 141.4 सेंटीमीटर। ये लड़कियों का औसत माध्य आ गया। कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है? अब 141 से अधिक कौन कौन है उनको सर्किल बना लेते हैं। बस, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 5 लड़कियां ऐसी हैं जो औसत लंबाई से अधिक हैं। तो देखिए विद्यार्थी, ये आपका चैप्टर खत्म होता है। पहला क्वेश्चन, पहला एक्सरसाइज अच्छा था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जरूर कैलकुलेशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।